अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, टाइटल हिंदी में है वायरल, लल्लन टॉप चैनल की वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। मैं भुगत भुगी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं रीडर ऑपरेशन था महाराष्ट्र में। तब एक पेड़ पे जा रेड लाइट कार, पुलिस प्रोटेक्शन, सायरन कार, 10 12 15 कारों का कैनवा होते हुए मैं एक पेड़ के ऊपर गया। पूरी गाड़ी पेड़ के कारण ट्रक के अंदर घुस गई और वो टायर के कारण बच गया, नहीं तो पूरे कट जाते थे। मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, सब एक्सीडेंट हुआ पड़ा। कारण क्या? तो पेड़ रास्ते में आता है, उसको तोड़ने के लिए कलेक्टर को परमिशन मांगकर 3 साल हुए पर परमिशन नहीं मिली। फिर ड्राइवर को कैटरेक्ट निकला। फिर मैंने जब जांच की मेरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, तो 40% ड्राइवर कैटरेक्ट वाले निकले। फिर एक मुख्यमंत्री का गाड़ी का ड्राइवर अनेक सालों से गाड़ी चला रहा था, वो अंधा निकला। फिर एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर, उसकी एक आंख गई थी। यानी हमारे देश में मेरे समझ में नहीं आता कि इतने सीरियस इश्यू पर कितनी उदासीनता है, और ये मेरे बोलना लोगों के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से फिर कैंप शुरू हुए कैटरेक्ट चेक करने के। टोल नाके पर कैटरेक्ट चेक किया, चश्मे देने की बात हुई। अब हमने ड्राइवर के लिए एसी कैबिन लाई। मुझे लगता है कि ये इशू शायद हमारी एक कमी होगी कि इसका जो महत्व है लोगों की जान बचाने का, शायद लोगों को समझाने में हम कम पड़े होंगे। और इसलिए ये अवेयरनेस और तैयार करना होगा। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और एक बात ये रिपोर्ट के कारण सिद्ध हुई है, तो मैं पीयूष को धन्यवाद दूंगा, कि जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, जो ब्लैक स्पॉट्स है, उसको सुधारने के बाद, उसमें कुछ सुधार करने के बाद एक्सीडेंट में और डेथ में कमी आई है। तो इसका मतलब रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार करने से कमी आ सकती है। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो बहुत सुधार हो गया। सब लोगों ने 6 एयरबैग लगाना भी शुरू कर दिया है। अभी स्टार रेटिंग भी हुआ है। तो नेचुरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो जो रोड सेफ्टी के लिए और हमारे लोगों की जान सुरक्षा के लिए वो हो गया है, और अगर कोई सुझाव आएगा तो करेंगे। ट्रक और बसेस में भी बस का कोड था। कोई भी हाथोड़ा लेके बस में बैठता था और रोड पर बस बॉडी बनाता था। 6 बार 7 बार मैंने उनको टाइम दिया। अभी हमारे यहाँ समृद्धि महामार्ग पर एक बस आई, जल गई, 50 लोग मर गए। उस दिन मैं इतना गुस्सा हो गया, मैंने बोला सेक्रेटरी जी को कि ये खत्म करो इसको। अब प्रॉब्लम यह है कि बसेस में, जब अभी ये जो बड़े कंपनी ने बसेस बनाए, अभी मैंने एक स्लीपर कोच बस बेंगलोर में लॉन्च किया था। ये जो ग्लास दिखती है आपको बड़ी, इस प्रकार से वो पूरी ऐसी जो विंडो थी उसमें बड़ी ग्लास है और उसके बाजू में प्लास्टिक की हथौड़ा है। अगर बस गिर गई तो हथौड़े से वो तोड़कर वो बाहर आ सकते हैं। ये भी सुविधा ये अभी बस में नहीं थी। घटिया क्वालिटी कितनी बनाना, सस्ता बनाने के लिए, तो उसके कितने लोग मर रहे हैं। और इसलिए अभी हमने बस में भी और कार में पीछे से बेल्ट लगाने के बारे में नियम बनाया। आज सामने वाले बेल्ट के बारे में भी नियम बनाया। काफ़ी लोगों की जान उसके अंदर बच जाती है। और इसलिए मेरा जो सुझाव है कि अब विशेष रूप से जो स्कूल के टीचर है, हेडमास्टर है, इन्होंने आगे आना चाहिए। उनके स्कूल में रोड सेफ्टी की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे इसके कितने डेंजरस है, कैसे लाइफ जा रहे हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में एक लोगों का एजुकेशन, प्रबोधन, प्रशिक्षण, और उसके साथ फिर उसका ट्रेनिंग। तो ये जो जनरेशन तैयार होगी, इसका बहुत फायदा होगा। बहुत ज़बरदस्त कि अक्सर जब बसें गिर जाती हैं या एक्सीडेंट्स होता है तो वाकई ही लोगों की जान बचाना मुश्किल होता है। तो जैसे कोई हथियार या कोई हथौड़ा शीशे के पास है तो कोई भी जो पैसेंजर है वो उसको तोड़ के निकल सकते हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बाहर की तरफ भी कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि कोई इत्तफाक से जब ऐसा होता है तो आसपास के लोग आते हैं, उनके पास कुछ होता ही नहीं है, तो वह किस तरीके से लोगों की जान बचाएं। थोड़ा सा जल्दी
किसी को बस से निकाल के हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, इमरजेंसी तक, तो उनकी जान बच सकती है, और थोड़ा सा लेट होने पर, ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया होने पर मौत हो जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, बहुत ज़बरदस्त सोच है। मुझे तो लगता है दिन रात उठते बैठते खाते पीते नितिन गडकरी जी किसी न किसी तरीके से लोगों की सेवा, लोगों की ज़िंदगियां बचाना, लोगों को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देना, लोगों की परेशानियों को हल करना ही सोचते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इस तरह की सोच से यकीन करें अक्सर वीडियोस देखने के बाद दिल करता है, ख़्याल आता है, बहुत सारी चीज़ें अब नज़र आती हैं कि यार ये अब बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में गुजर रही हैं वो नॉर्मल ही हैं, और हर शख्स के लिए वो आम बातें हैं। तो अब उनको दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आदत हो गई है। अब ऐसा लगता है कि यार ये तो इस तरह भी हो सकता है, और बिल्कुल इस तरह हो सकता है जिससे आसान ज़िंदगी हो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सोच भी नहीं रहे, हम कर भी नहीं रहे, हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा। इस तरह के लोगों की वजह से, इस तरह के लोगों की बातें सुनकर, यकीन करें मैं कहता हूँ वन एंड ओनली, बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में हैं जो इस तरह की विचार रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं। इसी चीज़ को पूरा जीवन अपना इसी चीज़ पे लगा दिया, किसी भी तरीके से लोगों की सेवा, लोगों की परेशानियां हल करना। और ये तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कुदरत ने इनको इस मंच पे, इस जगह पे पहुंचा दिया। कोई आम इंसान नहीं है, ये यकीन करेगा, बस गॉड गिफ्टेड सोच है इनकी, गॉड गिफ्टेड इंसान है कि ये इस मंच पर पहुंच गए हैं। और इनका, अगर ये एक आम शख्स होते, ये वीडियोस बनाते या यूट्यूब पे बोलते, किसी न किसी तरीके से अपनी बात पहुंचाते, तो शायद पता नहीं कोई इनको सुनता, कोई इनको नहीं सुनता, इनकी बातों पे अमल होता, इनकी बातों पे अमल नहीं होता। लेकिन आज देखें तो बाकायदा लोग इनकी बातें सुन रहे हैं, लोग इनकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। ये बाकायदा लोगों को प्रैक्टिकल, एक मिनिस्टर होते हुए प्रैक्टिकल करके इस तरह की बायोफ्यूल वाली गाड़ियों में बैठ के सफ़र कर रहे हैं कि देखो कंफर्टेबल है, देखो मैं सफ़र कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। कंपनियों को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई इंडिया में इस तरह की गाड़ियाँ बनाओ, तो इनके ऑर्डर चलते भी हैं, इनकी बात सुनी भी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त एक बेनिफिट ये है कि कुदरती तौर पर एक ऐसा शख्स जो इस तरह की सोच रखता है, और कुदरत ने उनको ऐसा मंच दिया जहाँ पर वो अगर खड़े होकर बोलते हैं तो दुनिया सुनती है और दुनिया अप्रिशिएट करती है। कहते हैं ना कि वो नितिन गडकरी जी तो वो शख्स हैं जो सामने वाला जो अपोजिट शख्स है, जो इनके ख़िलाफ़, इनकी पार्टी के अगेंस्ट है, वो भी इनकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते। अब ये बस वाला जो आइडिया है, अब जो इससे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जितने भी एम्बुलेंस होती हैं, एम्बुलेंस घटना वाली जगह पर, घटना स्तर पर क्या कहेंगे, घटना वाली जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वो हाथ पे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं क्योंकि एम्बुलेंस या गाड़ी जो है वो पिचक चुकी है। एम्बुलेंस जिस जगह पहुंची है तो वहाँ पे गाड़ी पिचक चुकी है, लोग अंदर फंसे हुए हैं, गाड़ी को काटना पड़ेगा। अब 2-2 3-3 घंटे बाद काटने वाले पहुँचते हैं, फिर उसके बाद वो ज़ख्मी निकलते हैं, फिर उसके बाद उसमें से कोई बचता है, कोई नहीं बचता। तो जब एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंच जाती है, और एम्बुलेंस के हमारे यहाँ तो स्टॉप्स हर जगह बने हुए हैं, जो इदारे हैं हमारे यहाँ पे, गवर्नमेंट नहीं, ये सारे काम फ्लाई इदारे करते हैं, जैसे ईदी है, छिपा है, इस तरह की एम्बुलेंस सिस्टम है प्रॉपर एक। तो आपके यहाँ पे क्या ये गवर्नमेंट कर रही है या NGOs कर रही हैं? हमारे यहाँ तो ये फ्लाई फाउंडेशन और इदारे कर रहे होते हैं ये काम ज़्यादातर, वो भी पैसे ही ले रहे होते हैं। एक सिस्टम अजीबोगरीब सिस्टम है, फ्लाई इदारे हैं और लेन देन चल रहा होता है, कहाँ जाना है, इतने पैसे लेंगे। खैर बहरहाल, फिर वो कहते हैं कि जो एक्सीडेंट हो जाता है हम उसको फ्री में, जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता वो फ्री है, बाकी पैसे लेने हमें। वो अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। तो अगर उन्हीं एम्बुलेंस के रज़ाकारों को, या वही जो वॉलंटियर होते हैं या जो जॉब वाले होते हैं एम्बुलेंस के अंदर, उनको ही अगर सिलेंडर दे दिए जाएँ, उन्हें ही गाड़ी को काटने का तरीका बता दिया जाए, तो बेहतरीन आइडिया, वेल एंड गुड, मैं कहूँगा ज़बरदस्त। इतनी सी सोच के बाद, इतनी सी थोड़ी सी ट्रेनिंग, चंद महीने की ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे रज़ाकार। इन फ्यूचर कईयों की जान बचाई जा सकती है, कईयों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं, यकीन करें। बस बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।